नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् श्रीमद्भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा प्रसादित श्री वैष्णव संहिता ग्रंथ के चतुर्थ भाग में 21वां अध्याय। यहाँ पर जीव गोस्वामी के संबंध में एक छोटा सा एक घटना श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच आसीदनुपमो नाम सर्वसद्गुणसंयुतः सनातनस्य भक्तस्य कनिष्ठः सोदरो महान्। कृष्णचैतन्यदेवस्य कृपया श्रीवनं गतौ भ्रातरौ संस्मरन् नित्यं लेभे विरहवेदनाम्। सौभ्रात्रं दर्शयन् सद्यः स कुटुम्बस्तु अनुपमः ततस्ते श्रीवनं धीरो विरक्तो विचितेन्द्रियः। स महात्मा रामभक्तः प्रयागं प्राप्य वैष्णवः पादयात्रा परिश्रान्तः प्राप वै परमं पदम्। श्री रूप सनातन के कनिष्ठ भ्राता थे, उनका नाम अनुपम था। दोनों भाई कृष्ण चैतन्य के पास चले गए। उनके विरह के कारण अनुप जी भी कृष्ण चैतन्य के पास ही जाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि रूप सनातन वृंदावन में निवास करते हैं तो वे अपने कुटुंब सहित वृंदावन के लिए निकले और मार्ग में प्रयाग आ पहुँचे। प्रयाग में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें देह छोड़ दिया और परम पद प्राप्ति हो गई। परंतु उसके पहले उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तत्पुत्रो जीवदेवस्तु संस्कृत्य पितरं ततः त्वरया श्रीवनं प्राप्य पितृव्यौ चरणं गतः। अपने पुत्र जीव को पास बुलाया और कहा, इसी मार्ग से चले जाओ, वृंदावन आ जाए। 5 वर्ष का वो बालक था। यह आदेश देकर उन्होंने देह तो छोड़ दिया पिताजी ने। इस बालक ने पिताजी का अंत्य संस्कार किया और पिता के आदेशानुसार पैदल ही चलकर वृंदावन आ पहुंचा। जीवदेवं महाप्राज्ञं बालकं सप्ताहायनं कृपया सान्त्वयामास विरक्तोऽपि सनातनः। उपनीतो यथा शास्त्रं जीवदेवो महामतिः लब्ध्वा वैष्णवदीक्षाञ्च शुशुभे ब्रह्मतेजसा। सनातन गोस्वामी ने देखा ये बालक, छोटा सा बालक अकेले आ गया है। बड़ी कृपा की उन्होंने, सांत्वना की और 7 वर्ष के जीवन गोस्वामी का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें वेद शास्त्र सब पढ़ाने आरंभ किया और वैष्णव दीक्षा भी प्राप्त दिलाया। रूपदेवमुपाश्रित्य सर्वशास्त्राणि अधीत्य च अचिरेणैव कालेन हि अभवत् विदुषां वरः।
और रूप गोस्वामी के चरणों तले बैठकर जीव गोस्वामी ने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया और कुछ ही काल में वे बड़े शास्त्रज्ञ बन गए थे, विद्वानों से पूजित हो गए थे। कदाचित् पंडितः कश्चित् कुर्वन् दिग्विजयं क्रमात् प्राप्य वृन्दावनं तत्र रूपदेवं ददर्श च आहुतो रूपदेवस्तु ददौ विजयपत्रिकां तेन शास्त्रविवादाय विरक्तो वैष्णवोत्तमः ततस्तु पंडितो हृष्टो रूपदेवो जितो मया इति प्रजल्पन् सर्वत्र चचार यमुनावने तं दृष्ट्वा जीवदेवस्तु गुरुनिन्दासमाकुलः तं पंडितं जिगायाशु शास्त्रवादेन लीलया। कोई एक विद्वान पंडित वृंदावन आ गया था और वह रूपदेव गोस्वामी को तर्क के लिए आह्वान करने लगा। रूप गोस्वामी ने बिना तर्क किए ही उनको विजय पत्र लिख दे दिया, कह दिया कि मैं हार गया, तुम जीत गए भैया। रूप गोस्वामी बड़े विरक्त थे, वे तर्क में नहीं पढ़ना चाहते थे। कृष्ण स्मरण में बाधा है तर्क, तो वो वह विद्वान ने सोचा कि मैंने रूप गोस्वामी को जीत लिया है, तो बड़े घमंड से सब जगह सर्वत्र कहने लगा, फिरने लगा कि मैंने रूप गोस्वामी को जीत लिया। जब जीव गोस्वामी के कानों में ये विचार पड़ा तो उनको बहुत ही दुख हुआ कि मेरे गुरु को जीतने वाला यह कौन है। तो इसीलिए उन्होंने उसे तर्क पर बुलाया और सहसा लीला के रूप में उस विद्वान को हरा दिया। तमानीय महाधीरः पंडितं स्वपराजितं स्वगुरुं वन्दयामास जीवदेवः सताम्बरः तद्दृष्ट्वा रूपदेवस्तु विमुखो यशसि स्वके सहसा कुपितः प्राह जीवदेवं कृताञ्जलि। और उस हारे हुए विद्वान को लेकर जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास आए, कहा कि हमारे आचार्य को दंडवत प्रणाम करो, तुम हार गए हो। यह देखकर रूप गोस्वामी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, जीव गोस्वामी पर क्रोध आया और जीव गोस्वामी तो हाथ जोड़े खड़े हुए थे। रूप गोस्वामी ने उनसे कहा, रूपदेव उवाच कामिनीं कांचनं त्यक्त्वा कीर्तिमिच्छसि दुर्मते त्वं नार्हसि मया वासं त्वस्मिन् वृन्दावने शुभे विरक्तानां वैष्णवानां सदा कृष्णैकचेतसां किं वा शास्त्रविवादेन वसतां शिवने मुदा। गोस्वामी ने कहा, तुमने कामिनी और कांचन को छोड़ दिया है, परंतु कीर्ति की इच्छा तुम में अब भी विद्यमान है, इसलिए तुम मेरे संग वृंदावन में नहीं रह सकते। विरक्त वैष्णवों के लिए जो कृष्ण ध्यान तत्पर है, उनके लिए ये शास्त्र चर्चा से क्या लाभ, इसमें आनंद क्या है उन्हें। विद्यायाः परमं लक्ष्यं कृष्णनामानुकीर्तनं तत्यक्त्वा शास्त्रवादेन यशसा वापि किं फलम् अनित्यस्य शरीरस्य यशो लाभेन किं फलम् अनामरूपो जीवस्तु न निंदा न तस्य न स्तुतिः। सभी विद्याओं का लक्ष्य क्या है? कृष्ण नाम गुणों का कीर्तन करना ही लक्ष्य है। तो कृष्ण नाम संकीर्तन को छोड़कर शास्त्रवाद में यश प्राप्त पाने की इच्छा अत्यंत निकृष्ट है। शरीर तो अनित्य है, तो फिर ये लाभ और यश किसका? यश लाभ किसके लिए है? ये कीर्ति किसके लिए? शरीर के लिए ही तो है। तो शरीर तो अनित्य है, आज कल चले जाएगा, तो फिर कीर्ति कहाँ? और आत्मा शाश्वत है, वह उसे निंदा स्तुति से परे है वह तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। गुरुवाच एव वदन्तं कुपितं रूपदेवं तथा महान् जीवन च नृत्यं दृष्ट्वा जगाद सनातन। तो जीव गोस्वामी जोड़े खड़े हुए थे, इसे देखकर सनातन गोस्वामी ने कहा, सनातन उवाच यशोलाभेन नानेन पंडितोऽयं पराजितः
त्वत्कीर्तिस्थापनायैव कृतो वादो महामते गुरुभक्तिः कारणं हि जीवदेवस्य रूपका क्षमस्व त्वं बालकं तं कृपया शिष्यवत्सल। रूप, यह बालक जीव ने अपने ख्याति के लिए, अपने लिए यश कमाने के लिए ये बात चर्चा नहीं की, आपके लिए ही, आपकी कीर्ति की स्थापना करने के लिए ही इन्होंने कहा। क्योंकि वो विद्वान तो आपको जीत लिया कहता है, तो यह अपकीर्ति होगी आपके लिए। तो इसीलिए आपकी कीर्ति के रक्षणार्थ जीव ने यह इस विद्वान को जीता है। तो यह गुरु भक्ति का ही, गुरु भक्ति ही यहाँ पर कारण है, इसलिए आप इसे क्षमा कीजिए। सद्गुरुवाच इति भ्रात्रा महाभागः सान्वितः प्रेमपूर्वकम् आनीय जीवदेवं तं लालयामास सादरम्। इस प्रकार सनातन गोस्वामी बड़े हैं, तो उन्होंने जब कहा तो रूप गोस्वामी ने समझ लिया और जीव गोस्वामी को पास बुलाकर उसे लाड करने लगे। तेषां यशस्वी वैमुख्यं कृष्णभक्तिश्च वीक्ष्यसः यशसि पंडितोपि विवेकञ्च लेभे भक्तिं जनार्दने। तो यश से विमुख होना चाहिए वैष्णव को, और विवेकी पंडित को भक्ति, जनार्दन में भक्ति ही करना है। विद्यायाः परमो लाभो भगवद् गुणवर्णनम तन्न जानन्ति वै मूर्खा दाम्भिका प्राज्ञमानिनः। अभ्यास, शास्त्र पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है, इसका फल क्या है? भगवत गुण करना। और ये जानते नहीं, ये मूर्ख, इसलिए अपने को आपको ज्ञानी मानकर वाद विवाद करते हैं। यहाँ पर श्री अण्णा हमेशा कहते हैं, देखो अपने दोनों पुत्र रंग जी और श्री हरि जी कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े शास्त्रार्थ कर सकते हैं, परंतु वे कैसे रामायण भागवत कथा करके ही कालक्षेप करते हैं। तो श्री अण्णा हमेशा कहते हैं कि सभी शास्त्रों का अभ्यास करने का लक्ष्य भगवत गुण कीर्तन करना ही है। तो यह हम श्री अण्णा के पुत्रों में देख सकते हैं, उनके शिष्यों में भी देख सकते हैं। वे वाद विवाद से हमेशा दूर रहते हैं। महात्मानस्तु सततं त्यक्त्वा व्यर्थ प्रजल्पनम कालक्षेपम प्रकुर्वन्ति श्री कृष्ण स्मरणेन। सो महात्मा लोग व्यर्थ की शास्त्रार्थ के बिना, शास्त्रार्थ किए बिना कृष्ण स्मरण में ही अपना काल व्यापन करते हैं। जीवदेवो महात्मा तो वसन वृंदावने सदा राधा मुकुंद कैंकर्यम चकार प्रेम। जीव गोस्वामी वृंदावन में रहकर राधा मुकुंद के रसमय कैंकर्य को करते थे। कृष्ण चैतन्य हृदयम कृष्णलीला रसात्मकम विवेद सर्वम शास्त्रंच रूपदेवेन शिक्षिता। रूप गोस्वामी से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो कृष्णलीला घटित होते हैं वह सब उन्होंने रूप गोस्वामी से उन्होंने जान लिया। चक्रे नानाविधम काव्यम कृष्ण कीर्तन तत्परः श्रीमद्भागवताख्याम भागवत व्याख्याम रसिकानंददायिनी। श्री गोस्वामी ने अनेक ग्रंथ, रसमय ग्रंथ की रचना की और श्रीमद् भागवतम का एक सुंदर रसमय व्याख्यान भी किया है। एवं वृंदावने नित्यम उवास रसिकोत्तमः राधा गोविंद युगलम कीर्तयन संस्मरण सदा। इस प्रकार वृंदावन में रहकर राधा गोविंद युगल की कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए रहते थे। जीवदेव चरितम कृष्ण प्रेम विवर्धनम शुणिया श्रावये नित्यम भक्तिपूर्वम वैष्णवः। भक्तिपूर्वंच वैष्णव। यह जीवदेव की जो कथा है कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली है, इसे वैष्णव लोग को सुनना चाहिए, कहना चाहिए, यही श्री अण्णा का आदेश है। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।